तो आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एयर शो एयर इंडिया 2023, व्हाट इज इट्स थीम। देखो, इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया। इसकी थीम थी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें और आपको बता दूं कि इस वीडियो को रेगुलर आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपका एग्जाम में सिलेक्शन फाइनल हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द न्यू एंटी चीटिंग लॉ। तो नया एंटी चीटिंग लॉ किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर होगा, यह रिलीज किया गया है उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह के द्वारा। यह उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और यहां पर जो चीटिंग लॉ है इसको इंट्रोड्यूस किया गया नया। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि यूके पीसीएस का पेपर लीक हुआ और वो कैंसिल किया गया। इसकी वजह से वहाँ विरोध चल रहा था और विरोध चलने के कारण एंटी कॉपिंग लॉ को स्ट्रिक्ट किया गया और कंट्री का सबसे स्ट्रिक्ट लॉ इसको माना जा रहा है, जिसको जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। इसमें जो कॉपी करता हुआ पकड़ा जाएगा या कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, उस पर करीब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर कोई कॉपी कैट है या कॉपी माफिया है तो उस कॉपी माफिया को भी यहाँ पर जेल प्लस उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब हथियाने, मतलब सरकार उसकी नीलामी या उस पर कब्जा भी कर सकती है। तो इतनी स्ट्रिक्ट इसको बनाया गया है जिससे कि पेपर लीक की समस्या को कम किया जा सके उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की जो भी स्टैटिक जीके है उसको रिवाइज करें तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़कर 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी देहरादून है। गैरसैंण इसकी दूसरी समर कैपिटल है। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह है। यहाँ की जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट नैनीताल में अभी तक अवेलेबल था, इसको अब हल्द्वानी में शिफ्ट करने की बात की गई है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। यूनिकैमरल यहाँ का लेजिस्लेचर है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स और लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना और नेपाल के साथ इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अलोकेटेड ₹13,000 करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर कलेक्टेड इन चंबल रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। तो चंबल नदी से एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने के लिए किस परियोजना को जो परियोजना है स्थानांतरित करने वाली परियोजना है उसमें 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और आपको बता दूं ये चर्चाओं में क्यों आई उसके बारे में बताता हूं, लेकिन ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। राजस्थान में चंबल नदी बहती है, उसकी वजह से एक परियोजना चलाई गई ERCP, जिसमें चंबल नदी में एक्स्ट्रा पानी जो है और बारिश में और पानी को इकट्ठा किया जाएगा चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी में, और इकट्ठा करके उसे राजस्थान के उन जिलों में पहुंचाया जाएगा जहां पानी की कमी है, जिससे कि पानी की जो ज़रूरतें हैं वहां पर पूरी हो सके। इसमें चंबल का और साथ साथ चंबल की जो ट्रिब्यूटरी हैं कुन्नू, पार्वती और काली सिंधी का यूज़ किया जाएगा। इसमें पानी बारिश का इकट्ठा किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 13 माना जा रहा है राजस्थान के 13 जिलों में पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसीलिए जो
RECP चलाई गई है राजस्थान के द्वारा, माफ कीजिएगा ERCP जो प्रोजेक्ट है ये चलाया गया, जिसकी फुल फॉर्म है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। याद रखिएगा 13,000 इस पर राजस्थान के जो राज्य सरकार है उसने पैसा बजट में एलोकेट किया है, लेकिन ये चाहते हैं राजस्थान की जो चीफ मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाए, जिससे कि इसमें जो राज्य का जो खर्चा है वो कम हो और केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा पैसा एलोकेट करे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में आकर अभी जयपुर और दिल्ली का जो हाईवे है उसको इनॉग्रेट किया था। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नागालैंड गवर्नमेंट ने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ साइन अप किया है, किसके लिए, तो पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए। आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मंथली अलाउंस अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए अनाउंस किया। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज केरल का एक प्रोजेक्ट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया है। ओडिशा, जिसको यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है जगह मिशन के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिसने रिवेन्यू और पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। तमिलनाडु, जिसने नीलगिरी तहर को कंजर्व करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो कि फातिमा शेख के जो लेसन्स हैं उनको टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया। आगे बात करें, अगर आप इसी प्रकार से अपने स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। कोई और ई बुक की आपको ज़रूरत या किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको परचेज करेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी ई बुक से प्राप्त हो जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ द वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आपको पता है 2023 मार्च से वुमेन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो एक टीम है, बेंगलोर की टीम है, इसकी मेंटर किसको अनाउंस किया गया। इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने अभी हाल ही में अपने गेम से टेनिस से संन्यास लिया है। नाम समझ चुके होंगे, सानिया मिर्जा इनका नाम है। सानिया मिर्जा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है किसके, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मेंटर के रूप में। वैसे तो क्रिकेट है ये, लेकिन टेनिस के प्लेयर को मेंटर के रूप में अनाउंस किया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 5 टीम कौन कौन सी हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुंबई इंडियंस है, दिल्ली कैपिटल्स है, और तीसरी हो गई गुजरात जायंट्स है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की टीम है और बेंगलुरु की टीम है। तो 5 टीमें हैं जो कि इस आईपीएल में परफॉर्म करेंगी। इसके बारे में आगे और डिटेल में अभी बताता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वैसे तो कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को, और चाइल्डहुड कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑप्शन ही बहुत अजीब बन गए, तो आप समझ सकते हैं ऐसे ऑप्शन आप पेपर में भी ज़रूर चाहेंगे। यहाँ पर 15 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 15 फरवरी को। इसकी थीम क्या रखी गई, तो बेटर सर्वाइवल इसकी थीम रखी गई। ये जो थीम है 2021 में रखी गई थी और इसको 2023 तक फॉलो किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी को, सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी को, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे जिसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को जिसकी थीम रेडियो एंड पीस है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, वुमेन प्रीमियर लीग WPL, इंडियन प्रीमियर लीग होता है मेंस का, वुमेन्स का
WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। विच प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। तो WPL 2023 में किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया और सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इनको मतलब इनकी नीलामी हुई। आंसर होगा, इनका नाम है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ये ओपनर इंडियन बैट्समैन है वुमेन टीम में, और इनको सबसे महंगा परचेज किया गया 3.4 करोड़ का इनको परचेज किया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भारत की ये प्लेयर है और यही सबसे महंगी प्लेयर यहाँ पर बिकी है। वैसे टोटल 448 प्लेयर्स यहाँ पर ऑक्शन में थे। 87 प्लेयर टोटल बिक चुके हैं, जिसमें पांचों फ्रेंचाइजीज ने इनको खरीदा है। इन 87 में से 30 फॉरेनर प्लेयर थे। यहाँ पर बात की जाए दूसरे नंबर पर पैसों में कौन बिका है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है एस्ले गार्डनर, ये 3.20 करोड़ की बिकी है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो, और इनको किसने खरीदा है, तो ये याद रखें गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। नटालिया कीवर आप पढ़िए, तो 3.20 में इनको खरीदा गया मुंबई इंडियंस के द्वारा। दीप्ति शर्मा भारत की ऑलराउंडर है, इनको 2.60 करोड़ का खरीदा गया। और जमीमा रॉड्रिग्यूज ये 5वें नंबर पर हैं, इनको 2.20 करोड़ का खरीदा गया दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। इससे आपको पता चला होगा 5 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, याद रखिएगा। और स्मृति मंदाना की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ 2013 से इन्होंने डेब्यू किया था T20 में, और ये इनकी बात करें तो ये बेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेटर बनी है BCCI के द्वारा। इनको 2018 में बनाया गया और 2018 में ही ICC के द्वारा इनको रकेल हॉर्न फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइन एन MOU टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और किस देश की सरकार के साथ साइन अप हुआ है? आंसर होगा, ये सिंगापुर और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर साइन अप हुआ है। तो सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए MOU साइन हुआ। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में, मिल्क की फील्ड में और बहुत सारे फील्ड में भारत के नंबर 1 में से एक जगह है। इसीलिए सिंगापुर को भी बेनिफिट होगा, और क्योंकि उसकी सिंगापुर की टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश यूज करेगा तो उत्तर प्रदेश को भी बेनिफिट होगा। दोनों को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है इस MOU से। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। मतलब जमी हुई लेक में, जमी हुई झील में पहली बार मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई किस राज्य में? तो आंसर एक ही हो सकता है, लद्दाख। लद्दाख में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। लद्दाख के अभी BD मिश्रा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी और ITBP के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया लद्दाख में। और किस लेक में कराया गया? तो पोंगोंग त्सो लेक में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एयरक्राफ्ट विल बी bought by Air India in an agreement with एयर स्पेस मैन्युफैक्चरर बोइंग। बोइंग से एयर इंडिया के द्वारा कितने एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दी है? आंसर होगा, इन्होंने 220 जो एयरक्राफ्ट है वो बोइंग से खरीदेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगा बोइंग से, और अगर इसकी बात करें तो 250 ये एयरबस से भी खरीदेगा। तो टोटल 470 नए एयरक्राफ्ट का एयर इंडिया ने यहाँ पर इनको ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब जितने भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और इजिप्टियन आर्मी जिसने साइक्लोन 1 को ऑर्गेनाइज कराया जैसलमेर में। वीर गार्जन जो एक्सरसाइज है ये जापान में ऑर्गेनाइज हुई, और
कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो यायाकुरी एयरबेस में पहली बार जापान और भारत के बीच में एयर एक्सरसाइज हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा सियोम ब्रिज को अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। इंडियन आर्मी 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट, एक घर है, एक इनकी यूनिट है जो कि इन्होंने अहमदाबाद में इनॉग्रेट की। ब्रह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका एयर टेस्ट भी किया गया। इंडियन एयरफोर्स और एयर टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इंडियन एयरफोर्स और जापानीज जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है, इसने वीर गार्जियन को ऑर्गेनाइज कराया। पहली बार ये जो एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में जापान में ऑर्गेनाइज हुई। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता होगा, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक इनिशिएटिव है जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। हाउसिंग के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। 22 स्मार्ट सिटीज़ का काम कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है और माना जा रहा है 78 जो स्मार्ट सिटीज़ बनी हैं इनका भी काम बहुत जल्द 3-4 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो गवर्नमेंट है अर्बन से रिलेटेड, अर्बन एंड हाउसिंग से रिलेटेड, इसके द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन को स्टार्ट किया गया जिससे कि सिटीज़ को स्मार्ट और बेहतर बनाया जा सके, जिससे टूरिज्म और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सके इनको। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विच IIT स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई? तो दुबई में गोल्ड मेडल प्राप्त किस IIT के स्टूडेंट्स ने किया, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जिसको दुबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, क्यों इनको मिला ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।